आवाज़ बहुत दूर थी। मोहन के मन में बहुत से प्रश्न आ रहे थे कि आखिर ये आवाज़ किसकी होगी, कौन रो रहा होगा। जब मोहन जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री है जिसने बहुत सारे सोने के आभूषण पहने हुए हैं और वो दूर खड़ी कहीं रो रही है। मोहन ने सोचा क्यों ना मैं जाकर उससे बात करूं। मोहन आगे ही बढ़ने ही वाला था, तभी उसने देखा कि वह स्त्री कभी तो डांस करने लग जाती, कभी जोर जोर से कूदने लग जाती और कभी जोर जोर से रोना शुरू कर देती। लेकिन जब वो रोती तो उसकी आंखों से एक भी बूंद पानी नहीं गिरता था। ये देखकर मोहन बहुत आश्चर्यचकित था। तब मोहन ने स्त्री से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं। तब स्त्री ने बताया कि मैं राजलक्ष्मी हूँ। तुम्हारे राजा के भवन में कुछ बुरे काम हो रहे हैं, जिस वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा। मेरे जाते ही तुम्हारे राजा की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर मोहन बहुत दुखी हुआ। उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब राजलक्ष्मी ने बताया कि तुम्हें अपने पुत्र की बलि देनी होगी, वो भी जंगलों के बीच में स्थित एक मंदिर में। यह बात सुनकर मोहन बहुत दुखी हुआ और अपने पुत्र की मृत शरीर की कल्पना करने लगा और सोचने लगा कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। ये सोचते सोचते वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वो बस दुख के मारे रोए जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे तैसे हारे मन से मोहन अपने घर पहुंचा। तब उसकी पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने जब मोहन को रोते हुए देखा तो उससे रोने का कारण पूछा। तब मोहन ने अपनी पत्नी को सारी बात बताया और पूछा कि बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। तब स्त्री ने बोला, जो कि उसकी पत्नी थी, कहने लगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप जो फैसला करोगे मुझे वो मंजूर होगा। उन दोनों की बातें उनके दोनों बच्चे छुप कर सुन रहे थे। जैसे बेटी ने ये सारी बातें सुनी, उसने भी रोना शुरू कर दिया। लेकिन उनका बेटा बहुत ही साहस के साथ खड़ा रहा। वो अपने पिता के पास आया और कहने लगा कि पिताजी, आप मेरा बलिदान दे सकते हो। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एक तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, दूसरा कि आपका सेवक धर्म भी पूरा होगा, और तीसरा कि मुझे किसी दैवीय शक्ति के ऊपर समर्पित किया जाएगा। इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। जिस मंदिर में ये बलिदान देना था वो मंदिर जंगलों के बीचों बीच था। जंगलों से घिरा हुआ वो बहुत ही खूबसूरत माँ दुर्गा का प्यारा सा मंदिर था। मोहन और उसका परिवार मंदिर की तरफ निकल पड़े। उनको रास्ते में बहुत समय लगा। जब वो मंदिर के प्रांगण में पहुँचे तो वो मंदिर की खूबसूरती में मानो खो से गए, लेकिन उनका मन बहुत दुखी था। तब मोहन ने सोचा कि शायद माँ अम्बे उसकी कुछ सहायता करें, शायद कुछ अच्छा हो जाए। ये सोच के वो अपने